हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारियाँ। तो वीडियो मेंस का एक और मॉडल पेपर, आज का पेपर है 125 नंबर। इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग हैं वो देख सकते हैं। और 10 मिनट का टाइम आप लोगों के पास हमेशा की तरह रिवीजन करने के लिए और 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जो भी कर गए कॉमेंट करके बता देना। और PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। इसके अलावा वीडियो की अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एक बहुत बढ़िया वाली टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 20 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे, 30 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और 20 प्रैक्टिस सेशन। टोटल 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना। इस प्रकार का आपको लोगो मिलेगा और ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फ्री भी टेस्ट है, डेमो टेस्ट है 3-4, वो देख कर देखें। अगर उसको आपको पसंद आता है तो बाकी की टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। तो डाउनलोड कर लेना और रिव्यू देकर बताना कैसा लगा। इसके साथ राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ भी है, पूरा सब्जेक्ट के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है आपको। तो वो भी आपकी हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कर दीजिए लाइक शेयर और कमेंट करके ये जरूर बताना कि कितना स्कोर रहा है आपका। पहला है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? काला संगमरमर निकालते हैं भैंसलाना से। भैंसलाना कहाँ पर है? जयपुर में। प्रसिद्ध कहाँ का है संगमरमर? मकराना का है, नागौर में। मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ में है। और संगमरमर के भंडार ज़्यादा कहाँ पर है? राजसमंद में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में आता है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये बूंदी जिले में है। तो राइट आंसर बी। अगले इनमें से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? ठीक है, सर्वाधिक वन जो हैं वो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन आते हैं, यानी 1 नंबर आपका सही। वो नई वन रिपोर्ट का अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो एक क्लास में लाइव सेशन किया था 2 दिन पहले, तो पूरी वन रिपोर्ट है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो टेस्ट जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पर आता है? हाड़ौती वाले एरिया में इनमें से, क्योंकि यहाँ पर जो होता है जल के द्वारा मिट्टी अपर्दन होता है। किस नदी से? चंबल नदी से। और वैसे राजस्थान में सर्वाधिक जो मिट्टी अपर्दन होता है वायु के द्वारा होता है पश्चिमी राजस्थान में। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार को अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ आती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं मध्य अरावली में आती है। तो डी आपका सही। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सर्वाधिक ऊंचाई है दक्षिणी पश्चिमी अरावली में आती है, यानी सिरोही वाले क्षेत्र में। तो एक आपका सही। और राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो टोटल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। बी हो जाएगा सही। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है जो सबसे प्राचीन, यानी कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन भी कह दीजिए, सबसे ऊंचा भी कह दीजिए, अरावली पर्वतमाला आता है। नवीनतम की बात करें तो थार का मरुस्थल जो है ये नवीनतम है, सबसे नवीन भूभाग। और मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं, उनका विस्तार कहाँ पर है? मुकंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती के पठार में है, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र में आती है, अगर आपको याद है, यानी कोटा जिले में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और इनमें से कौन है वो खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, खरीफ की फसल कौन सी नहीं आती इनमें से? तो गेहूँ नहीं है। गेहूँ जो है रबी की फसल है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देश के कुल सिंचित क्षेत्रफल में कुएं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है कुएं नलकूप से, लगभग 56%। ऑप्शन क्या है? जो कुएं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है लगभग 66% के लगभग। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 2 नंबर पर हैं वो आती है नहरें, जिनसे लगभग 30%। और 3 पर आते हैं तालाब। ठीक है। और अगला है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास हुआ है? तो पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक आपका सही। अगला कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन है वो किस जिले में होता है? इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है जालोर में। एक हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला कि भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो भीलों के द्वारा विवाह पर हाथीमना नृत्य किया जाता है। हाथीमना नृत्य। तो राइट आंसर आपका एक सी आपका सही। और जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख है वो हमें कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख में, जो कि 1170 का है। और कहाँ पर मिला था ये? बिजोलिया, भीलवाड़ा जिले में। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो कोटा, ये एकीकरण के टाइम की बात है, स्वतंत्रता के टाइम पर कोटा में भीम सिंह शासन कर रहे थे और ये हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। सी आपका सही। और महान संस्कृत कवि और नाट्यकार राजशेखर जी निम्न में से किसके दरबार में थे? राजशेखर जी थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे हैं, महेंद्रपाल प्रथम, उनके दरबार में। तो राइट आंसर आपका सी है।
किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर दी थी? सिकंदर लोदी वंश के शासक थे जिन्होंने आगरा की स्थापना की थी। इन्होंने जसनाथ जी जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। मुख्य पीठ है कतरियासर बीकानेर में, जहाँ पर प्रसिद्ध अग्नि नृत्य किया जाता है। मंदिर और स्थान का जोड़ा दे रखा है, जो सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। ओसिया मंदिर जोधपुर में है, सही है। सालासर मंदिर है चूरू में। रणपुर के मंदिर पाली में है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है। जगदीश मंदिर उदयपुर में है, जिसको हम सपनों का बना मंदिर कहते हैं। तो राइट आंसर डी है। और भील ग्रासिया जनजाति में दापा क्या होता है? दापा किसे कहा जाता है? तो उसमें क्या होता है कि कन्या पक्ष जो है उसके द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले जो धनराशि ली जाती है उसे दापा या दापा मूल्य कहते हैं। और विभिन्न कला स्वरूप और उनके स्थान का जोड़ा दे रखा है, जो सही ढंग से मेल नहीं खाता उसकी पहचान करनी है। जो सही मेल खाता है वो बताना है। थेवा कला जो है ये प्रतापगढ़ की है, जोधपुर की नहीं है, तो ये तो गलत है। उस्ता कला उदयपुर की नहीं है, ये बीकानेर की है, तो ये भी गलत है। कुंदन कला जयपुर की सही है। और जस तक की बोतल जो बादला बनते हैं जिंक से, वो है जोधपुर की प्रसिद्ध, तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। और सोगाली माता किसकी देवी मानी जाती है? सोगाली माता जानी जाती है आबुआ के ठाकुरों की कुल देवी, और 1857 की क्रांति की देवी भी कह सकते हैं। 10 सिर और 54 हाथ वाली लोक देवी भी आप कह सकते हैं। वैशाख कृष्ण तृतीया से लेकर और श्रावण शुक्ला पंचमी को कौन सा त्यौहार है? वैशाख शुक्ला तृतीया को तो आता है आखा तीज, ठीक है। और श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है नाग पंचमी, यानी बी हो जाएगा सही। इनमें से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? मंडली में है, नगरीय में नहीं है, टोकरी और नाली में भी है। और अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का शब्दयुगम है, सही अर्थ बताना है। अभिज्ञ यानी जानकार, अनभिज्ञ यानी अनजान, तो जानकार अनजान हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष स्थल यानी जिला परिषद के सदस्यों को शपथ निम्न में से कौन दिलाता है? तो जिला कलेक्टर दिलाते हैं। और विजय स्तंभ किस जिले में आता है? तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चौगुटिया के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बार्ट है, जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। और राजस्थान में राज्यपाल के पद सबसे पहले कब गठित हुआ था? राज्यपाल का पद गठित हुआ 1 नवंबर 1956 को, यानी बी हो जाएगा सही। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार है जांगल प्रदेश में, बीकानेर में, बी आपका सही। नेक्स्ट है कि उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच का निर्वाचन होता है सरपंच और पंचों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, एक आपका सही। राजस्थान में एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इसका श्रेय जाता है, साथ में वीपी मेनन जी को भी। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद मीठे पानी की झील है, फोयसागर भी मीठे पानी की है, राजमंद भी मीठे पानी की है, पचपदरा जो कि बाड़मेर में है खारे पानी की झील है। और किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 हो सकते हैं, न्यूनतम 60 हो सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो 200 है, तो डी आपका सही। अजमेर मेरवाड़ा की पृथक विधानसभा से संबंधित सही कथन कौन सा है? देखो, अजमेर मेरवाड़ा जो है यूटी हुआ करता था, एक केंद्र शासित प्रदेश था पहले, और इसकी विधानसभा होती थी जिसका नाम था धारा सभा, और इसमें टोटल 30 सदस्य होते थे, डी आपका सही। और जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? तो राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में, उसके द्वारा एक आपका सही है। अगला कि अहीरवाटी बोली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोलते हैं? अहीरवाटी बोलते हैं बहरोड और मुंडावर अलवर में, और कोटपुतली जयपुर में, यानी एक आपका सही। और मरु भाषा को ही क्या कहा जाता है? मरु भाषा को ही मरुवाणी या मारवाड़ी भाषा कहा जाता है। सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है इसका कोल्यमाला ग्रंथ में, जो उद्बोधन सूरी का लिखा हुआ है। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन या किस करने वाले पहले विद्वान कौन थे? वैज्ञानिक अध्ययन जो पहली बार किया था वो जॉन अब्राहम गिरियसन ने किया था, बी आपका सही। और इनमें से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी है, जोधपुरी है, थली, नागरचोल नहीं है। नागरचोल जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली आती है, मारवाड़ी की नहीं है। और किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? फरजंद की उपाधि दी थी किसको दी थी? मानसिंह को, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फरजंद यानी प्रिय बेटा होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति की किसानों की संख्या ज़्यादा थी? तो धाकड़ जाति। बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में हुआ था, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन, असंगठित किसान आंदोलन। और राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? गोटन नागौर में, और खारिया कंगार जोधपुर में, एक आपका सही। राजस्थान का प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? पहला सौर पार्क राजस्थान में जो बना है वो कहाँ पर है? बड़ला में, बड़ला है जोधपुर में। और वह वाद्य यंत्र जिसका आकार है वो चिलम के समान होता है।
तो शहनाई जो कि एक सुशील वाद्य यंत्र है। गोपी जी भट्ट जो है वो राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट का संबंध रहा है तमाशा लोक नाट्य शैली से। तमाशा लोक नाट्य शैली वैसे महाराष्ट्र की है, राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ बांध कौन सा है? तो पांचना बांध जो कि करौली में बना हुआ है। और अगला है कि बाड़मेर सांचौर बेसिन क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ से पेट्रोलियम के भंडार हैं, तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इक्यावन के राजस्थान में सबसे पहले वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में? 1964 में पहला कारखाना लगा था, और कहाँ पर? भीलवाड़ा में। सी आपका सही। तो ये थे 51 क्वेश्चन, और कितने सही है कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो वो तो आपको ज्वाइन करना ही है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। और टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, वीडियो मेंस की बहुत अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं, तो 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 फुल मॉडल पेपर प्लस 5 पेपर आपको और मिलेंगे। 30 मेन टॉपिक वाइज, यानी 100 टेस्ट क्वेश्चन के 30 मेन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक वाइज सीरीज मिलेगी, और 20 प्रैक्टिस सेशन 100 क्वेश्चन के, यानी टोटल 5000 से भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कर दीजिएगा लाइक शेयर, और डाउनलोड कर लेना एग्जाम नगरी ऐप, और रिव्यू देखकर जरूर बताना है कि वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी। थैंक यू।